हरिद्वार में अवैध मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक पर कार्रवाई। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई। 12 मेडिकल स्टोर्स को किया गया सीज। रुड़की में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 2 महिला समेत 6 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों का इलाज जारी। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर आश्रम के पास भीषण सड़क हादसा। नियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। पोल मरम्मत कार्य में जुटे कई मजदूर घायल। और चौबट्टा खाल के पोखरा ब्लॉक में गुलदारों का आतंक। दिन दहाड़े घास काट रही एक महिला पर गुलदार ने किया हमला। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने रैतिक परेड की सलामी ली और पीआरडी जवानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल परिसर ननूरखेड़ा, देहरादून, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और जवानों को संबोधित कर रहे हैं। इसकी मुझे सलामी के लिए हम सब खड़े थे यहाँ पर, तो सच में शानदार जो रैतिक परेड का आप सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया, रैतिक परेड की, ऐसा लग रहा था एक बार तो कि जैसे प्रांतीय रक्षक दल के हमारे ये जवान परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री के लोग परेड कर रहे हैं। इस परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथियों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी समर्पित पीआरडी जवानों के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, आप सभी ने धैर्य से, समर्पण से और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोग प्रदेश में अनेक कामों को आगे बढ़ाते हैं, अनेक कामों का संचालन करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उनको समन्वय में ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो, या कहीं नीतिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। आप लोगों ने चारधाम यात्रा के दौरान भी जिस धैर्य से, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने आप लोगों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उनको बहुत विस्तार से अभी माननीय मंत्री रेखा जी ने बहुत विस्तार से यहां पर आप सबके समक्ष रखा। जहां राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपये प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है।
इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। यही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरडी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले आरोपी निकी जैन को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में निकी जैन अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के डिजिटल रिव्यूज बढ़ाने के लिए फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाता है। और देहरादून के एक व्यक्ति की शिकायत पर एसटीएफ ने इस गिरोह की तलाश शुरू कर दी थी। काफी इस मशक्कत के बाद आखिरकार एसटीएफ गिरोह तक पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी भी 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जल्द ही गिरफ्तार गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सन ऑफ विनोद जैन है, जो कि हमारी टीम आशीष गुसाई, इंस्पेक्टर आशीष गुसाई के अंडर टीम थी, वो जयपुर से लेके आई है। इसने 77 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किया है। बेसिकली एक कंपनी का अधिकारी बनके एक क्लाइंट को इन्होंने बरगलाया और रिव्यूज के नाम पे, कि रिव्यूज हमें एक्स्ट्रा मिले और ये सारी चीजें मिले, उस पे इन्होंने उनसे धीरे धीरे करके 77 लाख रुपए निकलवाए। हमने इसको कैसे पकड़ा? बेसिकली ये बैंक में जब पैसे निकालने गया तो बैंक में हमारे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है कि 23 लाख रुपए, अराउंड 23 लाख रुपए इसने अपने बैग में डाले हैं बैंक से निकाल के। बाकी जो लिंकेजेस वो हमें मिले वो तो इन्वेस्टिगेशन है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में आज अवैध मेडिकल स्टोर्स और बिना लाइसेंस क्लिनिक चलाने वालों पर पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के राज्य भर में अवैध गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने के आदेशों के बाद एसएसपी प्रवीन्द्र डोभाल के निर्देश पर यह ऑपरेशन हरिद्वार ग्राम रावली महदूद क्षेत्र में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों में भारी अनियमितताएं सामने आई तो कुछ संचालक जांच की भनक लगते ही दुकानें बंद कर फरार हो गए। टीम ने मौके पर ही 12 मेडिकल स्टोर्स को सीज कर दिया, जबकि कई दुकानों के स्टॉक की विस्तृत जांच ड्रग विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। औषधि निरीक्षक अनीता भारती ने बताया कि जो भी मेडिकल स्टोर्स बिना लाइसेंस या गैर कानूनी तरीके से संचालित पाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं संयुक्त अभियान के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा और कई अवैध दुकानों के संचालकों ने शटर डाउन कर भागने की कोशिश की। फिलहाल विभागीय टीमें सभी जब्त स्टॉक और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है, जिसके बाद जंगली मां की जगह अगली कार्रवाई तय की जाएगी। थाना सिडकुल एसएचओ को लगातार शिकायतें मिल रही थी रावली महदूद और चांद मार्केट से। उनके द्वारा आज ये पूरी टीम जो है गठित की गई और उसके द्वारा मुझे जो है टीम के साथ जो है विजिट करने को जो है आज हमें यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा रावली महदूद और हमारे द्वारा चांद मार्केट का सघन अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। आधे से अधिक मेडिकल स्टोर जो है वो फरार हो गए। हालांकि सारी दुकानों को हमारे द्वारा बंद करा दिया गया है और जब दुकान का वो लोग तरीके से विजिट कराएंगे और उसके बाद ही दुकानों का जो है संचालन कर पाएंगे। और उसके अतिरिक्त लगभग हमने आज जो है दर्जन से ऊपर मेडिकल स्टोर चेक किए हैं। जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो है कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो है नार्कोटिक दवाइयों का दुरुपयोग ना करे। हमें अपने जो है प्रदेश को नशा मुक्त करना है और जिसके लिए लगातार पुलिस भी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है और मेरे द्वारा भी उनके साथ सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। मेडिकल स्टोर हैं उनके द्वारा नियमों के तहत ही जो है मेडिकल स्टोर चलाए जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि हम जो है दुकान छोड़ के या ताला लगा के भाग जाएंगे तो वो बच नहीं पाएंगे, उनके भी विजिट होंगे। ये मामला मेरे पास आया नहीं है कि कॉस्मेटिक जो है दवाइयाँ रखता है। अगर रखता है, अगर कुछ नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई होगी। और नगर आयुक्त नमामि बंसल और महापौर सौरभ थापड़िया द्वारा मोथरोवाला जोन में नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। नागरिकों को उसकी
उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला। शिविर में क्षेत्र के नागरिकों द्वारा नगर निगम और अन्य विभागों से संबंधित कुल 37 प्रकरण, शिकायत एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। नगर आयुक्त ने सभी प्राप्त प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनके तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए। इस दौरान नागरिकों ने अपने लंबित भवन कर का भुगतान भी किया, जिससे शिविर में 1,89,784 रुपए का भवन कर राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिविर के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 16 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मौके पर ही नागरिकों को जारी किए गए और यह कार्यक्रम नगर निगम और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय नागरिकों का समाधान पारदर्शी और त्वरित तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। और एसएसपी मणिकांत मिश्रा के अपराधियों के विरुद्ध अपनाए गए सख्त रुख के तहत गदरपुर पुलिस ने सरकारी भूमि पर धोखाधड़ी और कुटरचना करने वाले मुख्य आरोपी असगर अली को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वे गिरफ्तारी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर सरकारी जमीन बेचने के गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई करने का परिणाम है। आपको बताते चले ये पूरा मामला सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और उसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने से जुड़ा है। आरोपी असगर अली इस धोखाधड़ी में संलिप्त था, जिसने सरकारी जमीन को हड़पने के लिए जालसाजी का सहारा लिया। एसएसपी के मार्गदर्शन में गदरपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। पुलिस टीम ने तकनीकी और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर जालसाजी के मुख्य आरोपी असगर अली को धर दबोचा। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा, कुटरचना और धोखाधड़ी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वहीं सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और इस प्रकार के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 8 दिसंबर को सहायक अभियंता सिंचाई खंड रुद्रपुर ने थाना गदरपुर में तहरीर दी कि असगर अली द्वारा हरिपुरा जलाशय के पास स्थित सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे अपनी निजी संपत्ति बताकर धोखाधड़ी पूर्वक बेचा गया है और राजकीय भूमि को खुर्द-बुर्द कर क्षति पहुंचाई गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं में थाना गदरपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मामले से संबंधित अभियुक्त असगर अली पुत्र लाहौरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा हरिपुरा जलाशय के समीप ठंडा नाला क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर धोखाधड़ी की गई है। पूर्व में अभियुक्त द्वारा गुट बनाकर दूसरे राज्यों में भी कुछ व्यक्तियों को भेजकर सम्मोहन की क्रिया द्वारा ठगी की अपराध को स्वयं स्वीकार किया गया है, जिस संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। आज इस अभियुक्त असगर को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया, जब दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस खूनी संघर्ष में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में सभी घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि बच्चों की
मामूली कहासुनी के बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और इस बीच एक पक्ष का आरोप है कि पड़ोसियों से छोटी सी बहस के बाद दूसरे पक्ष ने अचानक लाठी, डंडे, रॉड और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। देखते ही देखते मौके पर चीख पुकार मच गई और वहीं आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर सौंप दी है और इस बीच मारपीट के दौरान महिलाओं पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर घटना की जांच में जुट गई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चौकी साउथ बी क्षेत्र का है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। जांच के आधार पर उचित कार्रवाई कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। की चौकी है सोदबी, उसका एक मोहल्ले का वीडियो है जिसमें बच्चों के छोटे से झगड़े को लेकर माँ बाप आपस में भिड़ पड़े हैं। तो पुलिस ने इमीडिएट प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के लिए मैंने बोला हुआ है और अभी ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। जो उसमें लीगल कार्रवाई बनेगी हम करेंगे, सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा। और आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ने एक बार फिर कहर देखने को मिला, जहां प्रेम नगर आश्रम के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में पुल मरम्मत कार्य में जुटे कर कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जब एक तेज रफ्तार बलेनो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार बलेनो कार नेशनल हाईवे पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। कार पहले सड़क किनारे रखे एक जनरेटर से जोर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई और सड़क पर कई मीटर तक घिसटते चली गई। जहां पर वही सड़क पर पुल मरम्मत के काम में जुटे मजदूर अचानक पलटकर घिसटती आ रही कार के नीचे दबे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दबे हुए मजदूरों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए निकटतम अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि हाईवे पर तेज रफ्तार और वाहन चालक की लापरवाही इस जानलेवा हादसे की वजह बनी है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और घटना की विस्तृत जांच तेज कर दी है। चौबट्टा खाल के पोखरा ब्लॉक में गुलदार का आतंक जारी है। पोखरा ब्लॉक के देवराड़ी में दिन दहाड़े घास काट रही 36 साल की कंचन देवी को घात लगाए गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए हेली एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया। तो वहीं गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। घटना पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में आक्रोश है। कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखरा सुरेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर देवराड़ी, तल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वन विभाग की टीमों की गश्त बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों को संवेदनशील क्षेत्रों में अकेले न जाने, समूह में गतिविधियां करने और सतर्क रहने के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। शासन, प्रशासन और विभाग की जो लापरवाही के कारण लगातार घटनाएं घट रही है, उससे पूरी क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है। और आक्रोशित इसलिए है कि लगातार विकासखंड पोखरा में जो है पहले सिरकोट में घटना होती है, उसके बाद जो है अलखेतु में घटना होती है, उसके बाद दीवान के बुंग में घटना होती है, उसके बाद घड़ियाल में घटना होती है, बगड़ीघाट में जो है घटना होती है और आज जो है घटना जो है देवराड़ी में हो गई है। और विभाग के द्वारा इस तरह का कोई भी मतलब कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे हम जो है जनता के अंदर की जो दहशत है वो खत्म हो। हमने विगत कई दिनों जो है जिलाधिकारी जी से संपर्क साधा, हमने डीएफओ से संपर्क साधा, हमने जो है तहसील में जो है लगातार जो है हमने कई बार वहां पे प्रपोजल दिए, लेकिन आज तक भी जो है विभाग के द्वारा कोई भी जो है इस तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई कि जिस ग्राम देवराड़ी तल्ली में ये सूचना मिली थी कि वहां पे लेपर्ड ने किसी महिला पे हमला कर दिया और उनकी हालत मतलब इंजर्ड थी और सीरियस भी थी। तो उसके क्रम में हम लोगों ने वहां पे एयर एम्बुलेंस जो एम्स ऋषिकेश से कोऑर्डिनेट करके वो एयर एम्बुलेंस भी आ चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनको वहां से रवाना भी कर दिया गया है। होगा वो देने की कोशिश भी की जा रही है और एम्स से भी कोऑर्डिनेशन हो चुका ऑलरेडी।
और साथ में अब आगे की जो भी हमारी रहेगी तो हम लोग उसको फॉलो अप भी करते रहेंगे और बाकी इस तरीके से आगे घटना ना हो इसके लिए हम लोगों ने वन विभाग को भी निर्देशित किया हुआ है और काफी कार्रवाइयां की भी जा रही हैं, चाहे वो झाड़ी कटान लाइट्स आदि की, फॉक्स लाइट्स मंगाने की, एनाइडर्स वगैरह जितने भी हमारे आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सबकी कोशिश भी की जा रही है। और अभी डीएफओ को भी मौके पर जाने के लिए बता दिया गया था तो वो भी पहुंच चुके हैं और आगे इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक वर्षों तक अपनी मेहनत की कमाई बचाते हैं, लेकिन आज के दौर में चालक साइबर ठग इसी पूंजी पर घात लगाए बैठे हैं और एक गलत क्लिक, एक झूठा कॉल या संदिग्ध लिंक इन नागरिकों की पूरी जमा पूंजी को मिनटों में हड़प सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को इस खतरे से बचाने के लिए एसएसपी प्रवीण डोभाल के निर्देशन में हरिद्वार पुलिस ने एक विशेष संवाद एवं जागरूकता अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत पुलिस लगातार वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क साध रही है, उन्हें साइबर ठगी से बचाव के उपाय, सुरक्षा जागरूकता और उनके कानूनी अधिकारियों को जानकारी प्रदान की जा रही है। और इसी क्रम में ज्वालापुर पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष साइबर सुरक्षा पाठशाला का आयोजन किया। इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वर्तमान में चल रहे विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों से अवगत कराना और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाना था। पुलिस ने बताया कि यह जागरूकता अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि सेवानिवृत्त नागरिक बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सके और उनकी कमाई सुरक्षित रहे। और आगे बढ़ेंगे जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि थाना गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस बीच 25,000 रुपए का इनामी शातिर अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया है। गदरपुर पुलिस पर चेकिंग के दौरान इनामी अपराधी ने की थी फायर। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में मारी गोली। पुलिस मुठभेड़ के बाद इनामी आरोपी गुरबाज सिंह उर्फ मानू को किया गिरफ्तार। घायल आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। बेहद कुख्यात अपराधी गुरबाज लोगों में भय उत्पन्न करने के लिए फायरिंग करना आरोपी का पुराना तरीका। गदरपुर, बाजपुर, दिनेशपुर, नानक मत्ता सहित यूपी के मिलक खानम थानों में 17 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज। आरोपी पर हत्या का प्रयास, लूट, राहजनी, बलवा और अवैध हथियार की कई धाराएं शामिल। अपराधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी, एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा। गदरपुर थाना क्षेत्र में सरदार बाईपास पर चेकिंग हो रही थी, जिसमें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु उसके द्वारा तुरंत पुलिस पर फायर कर दिया गया। चेकिंग में तैनात सब इंस्पेक्टर के द्वारा कंट्रोल रूम और प्रभारी निरीक्षक गदरपुर को सूचना दी गई। अन्य थानों से पर्याप्त पुलिस बल बुलाया गया और बैरिया दौलत रोड पर इस व्यक्ति को घेर लिया गया, किंतु गिरफ्तारी से बचने के लिए इस व्यक्ति ने पुलिस पर पुनः फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे इसके पैर में गोली लगी। इस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु रुद्रपुर जिला अस्पताल में ले आया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात पूछताछ में इसने बताया कि इसका नाम गुरबाज है और इस पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगभग 17 मुकदमे पंजीकृत हैं। गदरपुर थाने में भी हत्या के प्रयास के एक मुकदमे में इस अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम है। उपचार के उपरांत इस अभियुक्त से और गहनता से पूछताछ की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाजपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस बीच आपको बताते चले कि आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। फूलमालाओं से स्वागत किया गया। यशपाल आर्य ने छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुति की सराहना की, छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है, यशपाल आर्य ने कहा। शिक्षा से मिलती है सेवा भावना। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा शस्त्र होती है किताबें, तो वही किताबों में होता है ज्ञान का भंडार। मजबूत हौसलों के आड़े नहीं आती गरीबी। नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी यादें, उनके सत्कर्म, उनके सत्विचार आज भी हमारे जीवन में कहीं न कहीं इस फिल्मों से दिखे, उनके बारे में कहा जा रहा है। गरीबी कहीं आगे नहीं जाती है।
मैं गरीब हूं, हमारी पृष्ठभूमि क्या है, यशपाल आर्य की पृष्ठभूमि क्या है, उनसे ज्यादा डॉक्टर महेंद्र सिंह जानते हैं। लेकिन हौसला, हिम्मत, जज्बा, रूह इंसान को मंजिल पर ले जाता है। जरूर बोला चाहिए, ये जरूर मैं अपनी बालिकाओं में देखना चाहता हूं। गरीबी कितनी आगे आई है, 10 हाथ आगे बढ़ जाता है, संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। वो महान आत्माएं जो विभिन्न धर्मों में जिन्हें पूजा जाता है, हम अनुभूत होते हैं। ये किताबों का ये ज्ञान न मिल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।